तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने देखा था कि CSS में आप लोग कैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो और अलग अलग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अपने ब्लॉक को और अपने किसी भी एलिमेंट को किस तरह आप लोग प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। तो उसका मैं एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। ये जो आप फाइल देख रहे हो ये हम लोगों ने क्रिएट की थी। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पर लिंक दी हुई है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। एक बार इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ तो आप लोग देखो कुछ इस तरह का इसका आउटपुट हम लोग ने जनरेट किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले कि CSS में कितने तरह की पोजीशन प्रॉपर्टीज़ होती है। आप लोग किसी भी एलिमेंट को कैसे पोजीशन करते हो, कैसे उसकी पोजीशन आप लोग चेंज कर सकते हो CSS को यूज़ करके। तो आज हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने tutorial 17.html नाम से ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी है। अब इसमें मैं HTML का बेस कोड लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पोजीशन प्रॉपर्टीज इन CSS। तो ये मैंने इसकी एक टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब बॉडी में मैं जाके क्या करता हूँ, H2 टैग क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर एक हेडिंग दे देता हूँ। क्या दे हम लोग दे देते पोजीशन इन CSS। तो ऐसा मैंने कुछ एक रैंडम यहाँ पे हेडिंग दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं div.container नाम से एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉडी में आके H2 टैग क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स नेम, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ फ्रूट्स नेम लिखेंगे जिसे कि हम लोग पोजीशन करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी है और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ div.container। मैंने एक div क्रिएट कर ली जिसका क्लास मैंने कंटेनर रखा है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। मैं इसे क्लास दे देता हूँ फ्रूट। इन सबको मैं ID प्रोवाइड कर देता हूँ। ID में मैं दे देता हूँ fruit1 और इसे मैं 4 बार ले लेता हूँ तो इंटू में कर देता हूँ 4। तो आप लोग देखो कुछ इस तरह का हमारा div क्रिएट हो गया जिसकी क्लास फ्रूट है और ID fruit1। तो ID हमेशा यूनिक होती है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबकी ID यूनिक कर देता हूँ। इसे 3 कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 4। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्रूट का नेम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो, उसके बाद मैं लिख देता हूँ बनाना और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान लो स्ट्रॉबेरी। ऐसे मैंने कुछ रैंडम फ्रूट्स के नाम यहाँ पे ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल ऐसे सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं हम लोग इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। अभी कुछ खास इसमें हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो div.container है, इस कंटेनर को हम लोग कुछ CSS प्रॉपर्टी देते हैं। स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और .container और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं इसे दे देता हूँ बॉर्डर में देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये मैंने किससे बॉर्डर दे दी और उसके बाद इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इसे दे देता हूँ लाइट येलो। एक बैकग्राउंड कलर मैंने इसे दे दिया। अब इसका आउटपुट हम लोग देखते क्या आ रहा है। तो कुछ इस तरह का इसका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। इसकी मैं विड्थ थोड़ी कम कर देता हूँ। इसने 100% विड्थ कवर करके रखी है, तो विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 40%। तो इसकी 40% विड्थ हो गई और बैकग्राउंड कलर जो हम लोगों ने दिया वो। अब इसके बाद अब हम लोग का मेन काम आता है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हमारे जितने भी फ्रूट वाले जो क्लासेस हैं उन सभी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट लिखता हूँ फ्रूट और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसे दे देता हूँ बॉर्डर हम लोग सबको दे देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो, हमें दिखाई दे कि हम लोग कहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो बॉर्डर में इसे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो इसे मैंने एक बॉर्डर दे दी और बॉर्डर के साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, इसे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। नहीं, बैकग्राउंड कलर हम रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर है हमारे कंटेनर में। अब कंट्रोल से सेव करके जाते हैं अपने ब्राउज़र पे
तो आप लोग देखो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी कंटेनर है उसकी कंप्लीट लेंथ इसने कवर कर ली है। तो इसकी लेंथ मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, मतलब इसकी विड्थ मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। तो विड्थ में इसकी कर देता हूँ 30%। तो ये ठीक है, ये मेरी विड्थ आ गई 30%। अब इसके बाद इसे हम लोग क्या करते हैं कि इनलाइन ला देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसकी विड्थ रहने देता हूँ, इसकी विड्थ में 100% ही रहने देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर की विड्थ है वो मैं इसकी विड्थ 100% रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो इसकी 30% विड्थ है फ्रूट की, उसे मैं रहने देता हूँ। और जो यहाँ पे हमारी फ्रूट की विड्थ है उसे मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, उसे मैं कर देता हूँ 10%। तो कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी डिस्प्ले चेंज कर देते हैं। डिस्प्ले में कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक मैंने यूज़ कर दिया। तो आप लोग देखो इसमें क्या चेंज आया। इनलाइन ब्लॉक करने से कुछ इस तरह हमारे जितने भी एलिमेंट है सारे इनलाइन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा सबसे मेन पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पोजिशनिंग हम लोग कैसे करते हैं सारे एलिमेंट्स की। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या, ये जो हमारी आईडी है फ्रूट 4 वाली, उसे मैं एज ए सिलेक्टर यहाँ पे कॉपी करता हूँ। और ये हमारी आईडी है, इसके लिए मैं इसे लिखूँगा हैश के साथ। तो मैं इसे लिखता हूँ हैश फ्रूट 4। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले पोजीशन की प्रॉपर्टी क्या, मैं यहाँ पे देता हूँ पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है कि स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है हमारे किसी भी एलिमेंट की। अगर आप स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बार मैं आपको पोजीशन दे के बताता हूँ, पोजीशन स्टैटिक। अब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, जो एज इट इज़ पहले आउटपुट था सेम उसी की तरह हमें दिखाई। अब हमारी CSS में एक और प्रॉपर्टी है जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैं वो क्या करता हूँ, वो 3rd नंबर के एलिमेंट पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि जो भी उसका नियरली एंसेस्टर होगा, यानी कि उसका जो भी उसके पास का एलिमेंट होगा उसके ऊपर जैसे कि हम लोगों ने मान लो फ्रूट 3 के ऊपर ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगाई है, तो जो फ्रूट 4 होगा उसके ऊपर ये ओवरलैप हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कैसे होता है वो। कंट्रोल से सेव करके अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। तो आप लोग देखो ये जो 3rd वाला एलिमेंट था वो 4th के ऊपर ओवरलैप हो चुका है, यानी उसके पास का जो भी एंसेस्टर होगा उसके ऊपर वो चला जाएगा उसके पोजीशन पे। अब यहाँ से आप लोग चाहो तो इसे कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे कि इसे मैं लेफ़्ट राइट की प्रॉपर्टी दे देता हूँ। जैसे देता हूँ मार्जिन लेफ़्ट। तो मार्जिन लेफ़्ट अगर मैं इसे 50 पिक्सल देता हूँ तो 50 पिक्सल बाहर आ जाएगा। तो आप लोग देखो 50 पिक्सल मैंने प्रॉपर्टी दी तो 50 पिक्सल ही आपको बाहर दिखाई दे रहा है। अगर उसी की जगह मैं कर दूँ 150 पिक्सल तो आप लोग देखना है बहुत, इसे आप लोग लेफ़्ट राइट कहीं भी पोजिशनिंग कर सकते हो। इसके बाद अब एक और प्रॉपर्टी आती है जिससे हम लोग कहते हैं पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव में जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ अपने ही पोजीशन पे रहेगा, अपने पोजीशन से नहीं हटेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट में देखा कि वो जो एंसेस्टर था उसके पोजीशन पे आ जा रहा था, लेकिन जो रिलेटिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो अपने ही पोजीशन पे रहेगा और वहाँ से आप उसे जहाँ भी पोजीशन करोगे वो हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं 4th एलिमेंट के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं लिख देता हूँ रिलेटिव, पोजीशन मैंने कर दी रिलेटिव और कंट्रोल से सेव करके आता हूँ ब्राउज़र पे। तो आप लोग देखो एज इट इज़ अपने ही जगह पे सारे एलिमेंट है। अब अगर मैं इसे मैं इसे दे देता हूँ मार्जिन लेफ़्ट और वो मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो आप लोग देखना ये 50 पिक्सल मार्जिन, ये लेफ़्ट साइड से जो इसकी स्पेसिंग है 50 पिक्सल की आ जाएगी। तो आप लोग देखो 4th एलिमेंट जो है उसकी बेस पोजीशन थी, जहाँ पे उसकी पहले से पोजीशन थी वहाँ से 50 पिक्सल वहाँ से उसने स्पेस ले। अब इसे मैं चाहूँ तो 150 पिक्सल भी कर सकता हूँ। तो 150 पिक्सल करके मैं सेव करता हूँ। तो इसने 150 पिक्सल की स्पेसिंग ले ली है। तो ऐसे कुछ हम लोग यूज़ करते हैं अपने पोजीशन। हमारी एक और पोजीशन प्रॉपर्टी आती है जो कि है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होगा कि आप जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये फिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ब्राउज़र पे फिक्स पोजीशन पे रहेगी, यानी कि आप जब भी ब्राउज़र स्क्रॉल करोगे तो वो प्रॉपर्टी स्क्रॉल नहीं होगी, वो वहीं की वहीं स्टिक हो। अभी जो हमारी फिक्स प्रॉपर्टी है ये बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3-4 पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ लॉरेम 10 और इसको यहाँ से मैं कॉपी करके कुछ टाइम पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे मैंने क्या किया, पी को यहाँ पे कुछ मल्टीपल टाइम्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पी के ऊपर मैं कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ। यहाँ पे मैं पी का क्या करता हूँ, जो पैराग्राफ टैग है उसकी मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ हमने क्रिएट किया है मैं उसकी साइज़ कर देता हूँ 40 पिक्सल और कंट्रोल से सेव करके अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। तो आप लोग देखो 40 पिक्सल। तो ये मैंने, जब भी हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको इफेक्ट उस पर पता चले और ये ब्राउज़र स्क्रॉलेबल हो सके, इसके लिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एज ए रैंडम लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारी जो फ्रूट 4 की प्रॉपर्टी है उससे मैं देता हूँ पोजीशन फिक्स। हमारी एक और पोजीशन की प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कहते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन इसकी फिक्स कर दी। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो आप लोग देखना क्या चेंज होता है। अब मैं जब भी ब्राउज़र स्क्रॉल करता हूँ तो जो 4th नंबर का एलिमेंट है वो अपनी जगह पोजीशन पे फिक्स है, वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग देखो बाकी के 3 एलिमेंट है वो ऊपर स्क्रॉल हो जा रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है 4th नंबर की, तो ये एज इट इज़ अपने जगह पर ही रहेगा। तो ये होता है पोजीशन CSS में। अब हमारे CSS में एक और पोजीशन प्रॉपर्टी आती है जिसे हम लोग कहते हैं पोजीशन स्टिकी। स्टिकी क्या करता है वो हम यहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं जो एलिमेंट 4 में मैंने प्रॉपर्टीज़ दी थी वो रिमूव कर देता हूँ। स्टिकी हम लोग कहाँ लगाएंगे, हम लोग जो ये हमारा कंप्लीट कंटेनर है जो ग्रीन कलर की बॉर्डर है इस पर लगाएंगे ताकि आपको इफेक्ट अच्छे से पता चले। तो अब मैं क्या करता हूँ कि हमारी जो div डॉट कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ पोजीशन और इसे कर देता हूँ स्टिकी। पोजीशन मैंने स्टिकी कर दी, लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपको टॉप पे अगर पोजीशन को स्टिक रखना हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टॉप 0। अगर हम लोग टॉप 0 लिखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट में क्या आता है। मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र, तो ये जब भी मैं इस पेज को स्क्रॉल करूँगा तो जहाँ पे मेरी टॉप 0 हो जाएगी वहाँ पे ये जो हमारा div डॉट कंटेनर है, जो कंटेनर का div है वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा और बाकी सारे कंटेंट हमारे तो हमारा जो पोजीशन स्टिक है उसका ये काम है, आपके किसी भी कंटेंट को आप जो पर्टिकुलर टॉप हाइट दोगे वहाँ तक स्क्रॉल करेगा, फिर उसके बाद जाके वो स्टिक हो जाएगा। तो कुछ ऐसे काम करती है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टीज़। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर।